प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो जाए और इसी वजह से संगठन का हर एक पदाधिकारी लगातार शासन प्रशासन के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने का प्रयास भी कर रहा है। देखने को मिला कि इस बीच में तमाम सुखद समाचार सुनने को भी मिले और ऐसे में देखने को मिला कि जो शासन प्रशासन के बीच में स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ तमाम नेताओं से मुलाकात की गई है और जिसमें सबके द्वारा यही बात कही गई है कि बहुत जल्द ही अब समस्याओं का हल हो जाएगा। जहां एक तरफ स्थानांतरण और आयुष्मान भारत को लेकर अमली जामा पहना दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि इनकी मानदेय वृद्धि होनी चाहिए और यही कारण है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अब अगला शासनादेश जारी हो वो मानदेय वृद्धि को लेकर हो। फिलहाल इसको लेकर शासन प्रशासन में अभी कोई साफ तौर पे बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ संगठन के पदाधिकारी ये बात जरूर सरकार से बार बार कह रहे हैं कि अब उनके मानदेय को लेकर कोई बड़ा समाचार दिया जाए शिक्षा मित्रों को। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो नेता मंत्री अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि बहुत जल्द ही ये समस्याएं भी हल होती हुई नजर आएंगी। बस शिक्षा मित्र थोड़ा सा इंतजार करें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। फिलहाल इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के बीच में और शासन प्रशासन ने क्या कुछ हलचल मची हुई इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी सुधाकर तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस बीच में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार आप लोग शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं और सबके द्वारा यही कहा जा रहा है कि बस अब आपकी समस्याओं का हल होने ही जा रहा है। तो मैं इस वक्त पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के बीच में धरातल पर? एक्चुअल में जो स्थितियां हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं और अब सरकार मूड में है। ये है कि देरी हो चुकी है, काफी देरी हो चुकी है, लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है जी। लेकिन आज की स्थितियां ये हैं कि जो भी इस जियो हुआ था मूल विद्यालय का और जनपदी का, अंतर जनपदी का, उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है और शुरुआत मूल विद्यालय के लिए की जा चुकी है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर के आदरणीय महोदया डीजी महोदया से मिले हैं और डायरेक्टर महोदय से मिले हैं और बहुत सारे ऐसे पदाधिकारियों से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है जी। और आने वाले दिनों में ये है कि देरी हो चुकी है, समस्याएं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनने जा रही हैं जो शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए बहुत सुखद होंगी। जी सुधाकर जी, इस बीच में जो एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या है मानदेय की समस्या, क्या उसको लेकर कोई खास खबर निकलकर सामने आ पाई है? मानदेय की समस्या अभी तो निकल करके नहीं आई है। मैं चैनल के माध्यम से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता है जो झूठ साबित हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सकारात्मक दिख रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे जो आयुष्मान कार्ड की थी, मूल विद्यालय की थी और अब केवल एक हम लोगों का टारगेट है संगठन का। आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अब केवल एक टारगेट करना है कि मानदेय वृद्धि कराई जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, जो मूल समस्या है हमारे साथियों की, वो इस समय आर्थिक है और आर्थिक समस्या से जब लोग जूझ रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अगर कुछ ऐसी व्यवस्था आज के परिवेश के अकॉर्डिंग या फिर ये मान के चलिए जो हमारी महंगाई है उसके हिसाब से अगर मानदेय वृद्धि हो जाए तो हमारे साथी का जो अवशेष जीवन है वो ठीक से हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का संगठन के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं और बहुत सारे साथी, लगभग जो जिलाध्यक्ष हैं, जो जहाँ जिसका अप्रोच है वो यही काम कर रहा है कि आने वाले दिनों में सारे लोगों से अपनी बात कह करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आने वाले दिनों में हम लोगों की मानदेय वृद्धि कर दी जाए, जिससे जो समय अवशेष बचा हुआ है, जिनके सामने आज की स्थितियां हैं कि वर्तमान पीढ़ी और पूर्व पीढ़ी को हमको बचाना है अपनी समस्याओं, अपनी आर्थिक स्थिति से। तो चूंकि हम पिताजी हैं, बाबा हैं, माता जी हैं और हमारे बच्चे हैं, हमारी स्थितियां हैं, तो सारी चीजें आर्थिक स्थितियों पर टिकी हुई हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो मूल बात है, अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि हम लोगों को मानदेय वृद्धि पे काम करना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ समय लग सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन ऐसी जो मूल समस्या है, हमारी मानदेय की समस्या है, इसका निवारण कर दिया जाए जिससे शिक्षा मित्र अपना सुखद जीवन जी सके। जी सुधाकर जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि कई बार विद्यालयों को मर्ज लेके तमाम लोगों ने विरोध भी किया और सरकार के कहना है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो कई सारी सुविधाएं विद्यालयों को दी जाएंगी जिसमें हाईटेक सुविधाएं होंगी। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है, यह होगा कि सीधे सीधे शिक्षकों का और जो आने वाली शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी उनका कहना है कि इससे जो रोजगार है उस पर प्रभाव पड़ने वाला। तो इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, शिक्षा मित्र आज वर्तमान में अपना संघर्ष कर रहा है। जी आज की स्थितियां हैं कि वो अपने पद और अपनी व्यवस्था, अपने जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको बचाने में संघर्ष कर रहा है। जी। ये भविष्य की क्या स्थितियां हैं, सरकार क्या सोच रही है, इस पर बैठ करके संगठन निर्णय लेगा। जी। और अभी इसको हमारी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जी। ये बड़ा मुद्दा है। जी। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि सरकार जो भी करे वो हम लोगों के हितों के लिए करे, चाहे वो शिक्षक हो। देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संगठन किसी के अहित की बात नहीं करता है, जी जी क्योंकि हमारा परिवार है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आने वाले हो, चाहे वर्तमान में हो। जी हम चाहते हैं कि सभी लोगों का भला हो, सभी को रोजी रोटी मिले और साथ में मेरी भी रोजी रोटी की पूर्ण व्यवस्था हो सके। जी। सुधाकर जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिका जी।